Good evening to all. Our next topic, stress vector and normal stress refer to the principal axis. प्रूव करना है प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर टेकन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस. प्रिंसिपल डायरेक्शंस means ni1, ni2, ni3 are taken as coordinate axis y1, y2 and y3. Then maximum or minimum normal stress is equal to maximum or minimum principal stress. नॉर्मल स्ट्रेस कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे और प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 या सिग्मा जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है. जैसे सिग्मा की 3 वैल्यू आती हैं, सिग्मा में क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो उससे सिग्मा की 3 वैल्यू सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 फाइंड आउट करते हो तो वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज है अपना. ठीक है, तो इसमें ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो जैसे सबसे फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो कैपिटल एन, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3. प्रिंसिपल डायरेक्शंस जो हैं ni1, ni2 एंड ni3. स्ट्रेस वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्ट्रेस वेक्टर को सिग्मा आई से. एंड कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर आर डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करोगे? किससे डिनोट करते थे? सिग्मा आई जे से. सिग्मा आई जे जो है वो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस वेक्टर को सिग्मा आई से डिनोट करते हो. ये प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल स्ट्रेस ये हो गया, और नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, तो ये तो जर्नल अपने नोटेशंस थे. अब इसमें थ्योरम में क्या दिया हुआ है, कैसे भी ले लो, ये y1 ले लो, y2, y3, y1, y2, y3. तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है वो ni1, इसके करस्पॉन्डिंग ni2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग ni3. ये दिया हुआ है अपने को. इफ प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर टेकन एज या टेकन along as the coordinate axis means ni1 is in the direction of y1, ni2 is in the direction of y2 and ni3 is direction of y3. Then we will prove कैपिटल N इक्वल टू जैसे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेज के इक्वल होगा. तो ये तो इसका शॉर्ट थोड़ा समझाने के लिए बताया है, ये प्रूव करोगे. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए कैसे करोगे. कोई भी पॉइंट भी ले लो कंटिन्यूम में. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एन आई ले लो यूनिट वेक्टर. ठीक है, इस ni2 को इधर ले लेना. तो ये ni बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा आई, और ये सिग्मा आई जो है वो स्ट्रेस वेक्टर हो गया. पी बी अ पॉइंट इन अ कंटिन्यूम. अब ये देखो y1 एक्सिस है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है वो ni1 है. तो सिग्मा 1 1 द कंपोनेंट ऑफ y1 अलोंग टू ni1,
कि y1 का ni1 डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको सिग्मा 1 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और सिग्मा 1 1 इक्वल टू सपोज सिग्मा 1, ठीक है। y1 का ni2 डायरेक्शन में कंपोनेंट सिग्मा 1 2, y1 का ni3 डायरेक्शन में कंपोनेंट सिग्मा 1 3। जैसे ये सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ y1 अलोंग टू ni2 डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ y1 अलोंग टू ni3 डायरेक्शन, ठीक है। तो y1 ni1 डायरेक्शन में है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और ये सिग्मा 1। इसी तरह से y2 का ni2 डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो सिग्मा 2 2, उसको रिप्रेजेंट करोगे सपोज सिग्मा 2 से, ये सिग्मा 2 इस तरह से। और y2 का ni1 डायरेक्शन और ni3 डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वो सिग्मा 2 3 और सिग्मा 2 1, वो दोनों जीरो हो जाएंगे। कंपोनेंट ऑफ y3 अलोंग टू y1 एंड कंपोनेंट ऑफ y3 अलोंग टू ni2 डायरेक्शन, ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि ni3 y3 की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ y3 अलोंग टू ni3 आर सिग्मा 3 3 इक्वल टू सिग्मा 3। तो ये जो भी डेरिवेशंस चल रहे हैं इन चैप्टर्स के, इनको साथ साथ वीडियो के थ्रू समझते जाओ और साथ साथ नोट करते जाओ और साथ में इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि साथ साथ इनको करोगे उतना ही एक्सप्लेन होगा, उतना ही जो कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। अदरवाइज़ बहुत टफ लगेंगी ये डेरिवेशंस कि कैसे क्या, किसको कंपोनेंट कौन से हैं, क्या हैं, किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे इसका डायग्राम बनाओगे। तो पीछे जो 2 3 थ्योरम आई हैं, डेरिवेशंस आए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है। तो इस तरह से पहले भी आया था अपना y1 डैश y2 डैश y3 डैश के करस्पॉन्डिंग जो है इनको डिफाइन किया था। तो इस तरह से ये वैल्यूज हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे वैल्यू। वी हैव सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे। अब यहाँ से आई को वैल्यू 1 दो, सिग्मा 1 इक्वल टू ये 1 हो गया, ठीक है। ये जे एज इट इज़ रहने दो। अब जे कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 1 +2 +3, जे जो है वो तीनों वैल्यूज़ लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सिग्मा 1 1 n1 प्लस सिग्मा 2 1 n2 प्लस सिग्मा 3 1 n3। सिग्मा 1 1 अपना क्या है, सिग्मा 1 n1, और ये दोनों जीरो, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 3 1 जो है वो जीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1 किसके इक्वल आ गया, सिग्मा 1 n1। तो यहाँ पर ये तो स्ट्रेस वेक्टर है, सिग्मा आई भी था स्ट्रेस वेक्टर, एंड सिग्मा 1 आर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से सिग्मा 2 फाइंड आउट कर सकते हो, आई को वैल्यू 1 दी है, नेक्स्ट आई को वैल्यू 2 दो, और ये 1 2 3 तीनों वैल्यू लेगा। और इसी तरह से सिग्मा 3 तीनों वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्मा 2 क्या आएगा, सिग्मा 2 n2, सिग्मा 3 n3। सिमिलरली सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 2 n2 और सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 3 n3 इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गया, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर आर कैपिटल N, और इसकी वैल्यू जो है वो सिग्मा आई एन आई, ठीक है। सिग्मा आई का एन आई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एन इक्वल टू सिग्मा आई एन आई हो गया। तो आई इक्वल टू 1 2 3 वैल्यूज़ लेगा, सिग्मा 1 n1, सिग्मा 2 n2, सिग्मा 3 n3। ये सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 2 की वैल्यू पुट कर दो, और सिग्मा 3, ठीक है। स्ट्रेस वेक्टर ये क्लियर होना चाहिए कि ये स्ट्रेस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेज है। तो ये एन की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। इसकी वैल्यू पुट करोगे सिग्मा 1 n1, तो n1 n2 n1 n1 स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल एन फाइंड आउट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेट अस सपोज दैट क्या प्रूव करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल होगा। तो उसके लिए यहाँ पर सपोज करोगे, लेट अस सपोज दैट या लेट अस वी टेक सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3।
कि यहाँ पर क्या कंडीशन सपोज की है कि सिग्मा 1 जो है वो सबसे बड़ा है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कैपिटल एन को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखो क्या सपोज कर रहे हो कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर दैन सिग्मा 2 इज ग्रेटर दैन सिग्मा 3, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये है 1। अब सिग्मा 1 सबसे बड़ा ग्रेटर है, ठीक है, सिग्मा 1 ग्रेटर है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इफ़ वी टेक n1 इक्वल टू 1, n1 की वैल्यू 1 ले लें और n2 n3 क्या सपोज करें 0, n2 n3 0 हो और n1 1 हो, तो ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि n जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट करेगा सिग्मा 1, n1 की वैल्यू तो 1 पुट कर दो और ये दोनों 0 होंगे, तो ये वैल्यू n इक्वल टू सिग्मा 1। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 सबसे ग्रेटर वैल्यू है, तो n जो है वो यदि n1 इक्वल टू 1 लें और ये दोनों 0 ले लें तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल डायरेक्शन के इक्वल हो गया। यही प्रूव करना था कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर इक्वल टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर सिग्मा 3, तो अब मिनिमम वैल्यू सिग्मा 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग n3 को तो 1 ले लो और n1 n2 0, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। और इसके अकॉर्डिंग n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा 3 के। तो ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन को लेते हुए इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो।